हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखो, कार के इन फीचर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है और दूसरी बात ये है कि ये आपके हाथों में होते हैं और आपके हाथों में होने के नाते इन चीजों को आपको प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए और समझ लेना भी चाहिए कब कौन सा काम करेगा। क्योंकि ये तो है नहीं कि आप स्टीयरिंग छोड़कर अपना सिर्फ इसे घुमाते रहोगे या फिर बाकी फीचर को काम करते रहोगे। आपको खुद को इतनी इस तरह से तैयार कर लेना है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपका स्टीयरिंग में ना छूटे और आप ये अपना ऑन ऑफ भी कर सकें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आपको। देखो, इस चीज को हम समझ रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका फीचर है, ये स्टीयरिंग फीचर है आपका। इसमें इसके अंदर आपका इंडिकेटर आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट राइट का दोनों का इंडिकेटर दिख रहा है। ठीक है, आपको लाइट दिखेगी, इसमें ऑटो दिख रहा है, इसमें आपको ये दिख रहा है। ठीक, फेस दिख रहा है जो भी है, और आपकी जो नीचे होती हैं फॉग लाइट होती हैं वो भी दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपके पास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इनके बारे में कि कैसे ये काम करेंगे। आपने पकड़ रखा है स्टीयरिंग ऐसे। ठीक है, अगर आप स्टीयरिंग पकड़ने के साथ ऐसा करोगे, ठीक, ऊपर कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका इंडिकेटर आ जाएगा उस साइड वाला। ठीक, अब आप इसे ही नीचे पकड़े हुए नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। देखो तरीका, देखो कैसा है, उंगली से काम करना, ये नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं कि आप पकड़ो डायरेक्ट, सिर्फ फिंगर काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका उधर का। अगर हम इसे सेंटर में कर देंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या करते हैं कि हमें अपनी लेफ्ट साइड मुड़ना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमने इधर कर दिया। ठीक, लेफ्ट साइड हम मुड़ गए, तो अब हमें क्या है, इसे नीचे करने की जरूरत नहीं है। जब भी जैसे ही हम स्टीयरिंग अपना सीधा करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टीयरिंग के साथ नीचे पहुंच जाएगा इस तरह से। ठीक है, सेम सिचुएशन यही है। मान लो हमें राइट मुड़ना है, हमने राइट ही दे दिया इधर का। ठीक है, अब राइट हम मुड़ गए। ठीक है, स्टीयरिंग हमने घुमा दिया पूरा। उसके बाद जैसे ही हम स्टीयरिंग सीधा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको लेफ्ट राइट खुद से करना है। ठीक है, आप जैसे ही मुड़ने के बाद गाड़ी जैसे मुड़ जाएगी, टर्न हो जाएगी, जैसे ही आप स्टीयरिंग सीधा करोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सभी गाड़ियों में होता है या फिर किसी किसी में होता है, मुझे पता नहीं, लेकिन जो टॉप मॉडल है उनमें स्पेशली ये फीचर आता है। ठीक, दूसरी बात, अब आते हैं इसमें हम, ये आपको दिख रही होंगी लाइट। ठीक है, ये लाइट है इसकी, जैसे कि आपने ये कर दिया इधर। ठीक, ये है आपकी, जैसे कि आपने इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट को देखना, ये पॉइंट अभी यहां पर है, तो हमारी जो फॉग लाइट ऑन है। ठीक, अब हम इसे कर देते हैं तो हमारी जो फ्रंट लाइट है, लैंप है, वो ऑन है। ठीक, अब हम इसे कर देते हैं तो ये ऑटो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये है ऑटो होने का मतलब ये है कि अगर रात हो रही है तो ऑटोमेटिक ये जल जाएगा। ठीक है, लाइट आपकी जल जाएगी, और अगर दिन हो रहा है तो बंद हो जाएगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है, मतलब कि सेंसर के अकॉर्डिंग गाड़ी की लाइटें खुद पे काम करेंगी कि कैसे करना है। और अगर हमने इसे पूरी तरह से ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगी, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ये सिर्फ मैनुअल होगी, आप ऑन करोगे तो ठीक है और नहीं करोगे तो ये ऑफ रहेगी। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं। ठीक है, जो स्पेशली क्या होता है ना कि कुछ लोग बेसमेंट में चलते हैं, बाहर जा रहे हैं फिर बेसमेंट में जा रहे हैं, ऐसा करके होता है, अंडरग्राउंड जाते हैं या फिर सब में के अंदर गाड़ी निकलती है, नीचे सुरंग वगैरह में होती हैं, उसके लिए स्पेशली ये फीचर काम करता है। ठीक है, ऑटो मतलब जब सेंसर को लगता है, सेंसर इसका होता है यहाँ पर, ये छोटा सा बिंदु दिख रहा होगा आपको, ये बिंदु। ठीक है, ये सेंसर होता है, ये गतिविधि ऊपर की दिखता है कि यहाँ पे दिन हो रहा है, रात हो रही है, गाड़ी को बताता है। ठीक है, इसके ऊपर आप कपड़ा रख दोगे, अंधेरा कर दोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक जो है आपकी लाइट जला देगी। ठीक, इसका एक्सपेरिमेंट हम किसी दिन दूसरी दिन करेंगे फुल वीडियो के साथ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इसलिए करते हैं कि अगर बाई चांस आगे चल कर कोई सुरंग आती है, कैब आती है, उसमें गाड़ी निकल रही है, रोड बन रही है इसके अंदर से, तो ये खुद ब खुद चल जाए। ठीक है, ये होता है, मतलब गाड़ी के अंदर फीचर होता है। वैसे तो हम इंडियन लोग हैं, हम तो वैसे मैनुअल पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि भाई हमें टच करके करने में मज़ा आता है। टच करो, खुद ऊपर नीचे करो, तब ज़्यादा मज़ा आता है। और दूसरी बात, स्टार्टिंग में करना भी चाहिए। ऑटोमेटिक का मतलब तो ये है कि आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं, आपको परफेक्टली आती है, तो आपने ऑटो कर दिया, गाड़ी अपना काम कर रही है। ठीक, अब आपने ऑफ कर दिया ऐसे। ठीक, तो ऑफ का मतलब ये है कि ऑफ हो गया और ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, कोई भी लाइट आपकी काम नहीं करेगी। सिर्फ अगर आप ब्रेक दे रहे हो तो आपकी जो बैक लाइट है वो काम करेंगी, अदरवाइज कोई भी लाइट आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, अब ये जो है, ये चीज है ब्रो, ये होती हमारी ऑन, मतलब ऊपर अप डाउन करने की। ठीक है, अप डाउन करने के लिए तो नहीं होता, ये होता सिर्फ ये, हाँ, ये होता फॉग लाइट के लिए, जो आपके फॉग होते हैं ना नीचे, जो सबसे नीचे लाइट मिलती है, उसके लिए होता है। ठीक है, हमने अगर ये ऑन कर दिया तो ऑन हो जाएगी ये,
और हमने इसे ऑफ कर दिया, बिंदु का मतलब ये मतलब ऑफ है। ठीक, अब सिचुएशन ये आती है कि गाड़ी क्या होता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है रात में दिन में जो भी है, और आपने देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी की एकदम लाइट जलाते हैं और बुझा देते हैं, उसे बोलते हैं पास। ठीक, उसे पास देने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है, देखो सामने देखना ध्यान से, ठीक है, ये पास देना होता है। हमें करना क्या है, इसे यहां से ये ऐसे तो है थोड़ा ऊपर करके, और इसे क्या करना, ये ऊपर करना ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी साइन आ रहा है। ठीक, तो ये होता हमारा पास देने का तरीका। ठीक है, ये आपने समझ लिया। बेसिकली बहुत मतलब एक तरह से नॉर्मल है समझना जानना इन चीजों को करना, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है कि आपको हाथ से करना कैसे है। ठीक है, तो जब भी आप गाड़ी चलाओ, रात में चलाओ दिन में चलाओ, ठीक है, एक आप सेफ रूट पकड़ें जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, और उसमें आप ये जरूर प्रैक्टिस करें। और रात में करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि रात में आपको लाइट जलती हुई दिखाई देंगी और आपको इंडिकेटर जलते हुए दिखाई देंगे, सारी चीजें आपको दिखाई देगी। तो रात को ये अच्छी प्रैक्टिस रह जाएगी आपकी। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। या फिर रात में आप गाड़ी को अपने घर के बाहर खड़ी करके, आप पार्क में खड़ी करके या फिर गैराज में खड़ी करके आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो इनका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रोड पे चलते हैं ना, तो गाड़ी चलाते टाइम बहुत ज्यादा टेंशन होती है। ठीक है, टेंशन मतलब प्रेशर ज्यादा होता है माइंड पे कि कौन पीछे से आ रहा है, कौन साइड से आ रहा है, कौन आगे से आ रहा है, सबसे बचानी होती है। ठीक है, तो हमें है ना इनका ध्यान नहीं रह पाता, हमें क्या कैसे करना क्या नहीं करना, क्योंकि माइंड टेक्निकल चीजें होती हैं और इतना प्रेशर माइंड पे पहले से ही है, तो आप कितना इस पे ध्यान रखोगे। तो इसलिए इन पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ऐसी कि बिना देखे आप कर सकें, पूरी चीजें कर सकें। ठीक, अब आते हैं हम इसके इस साइड में। ठीक, इस साइड में देखो इसका कोई बेसिक काम नहीं होता, ये सिर्फ वाइपर के लिए है। ठीक है, ये जो होता हमारा सिर्फ वाइपर के लिए ही होता है। अब आप देख रहे होंगे रेयर। ठीक है, रेयर मतलब कि अगर पीछे पीछे भी एक वाइपर होता है, टॉप मॉडल में आता है, अगर टॉप मॉडल आपके पास है तो पीछे वाइपर होगा। ठीक है, उस पीछे घुमा देंगे हमें तो ठीक है, बहुत आगे हो जाएगा। ठीक, और अगर हम ऊपर कर देंगे इसे, मतलब ये करना है ऊपर करके ऐसा करके, तो ये इधर हो जाएगा, हमारा आगे का फ्रंट का काम करेगा। फिलहाल मैंने गाड़ी ऑफ कर रखी है, इसलिए यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। ये पीछे ये देखो, ये इसे घुमाना होता है पीछे के लिए। ठीक, अभी मैंने ऑफ किया हुआ, अगर मैं इसे ऑन पे ला दूंगा, इस एरो को ऑन पे लेकर आऊंगा, ठीक है, तो पीछे का काम करना शुरू हो जाएगा, और ये होगा हमारा बाटर। ठीक है, अगर मैं मान लो इसे पूरी तरह से घुमा दूंगा, ठीक, तो ये बाटर पीछे से फेंकेगा, और बाटर फेंकने पर पूरी क्लीन हो जाएगी, पीछे की जो सीट है वो क्लीन हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी होता है, पानी के अंदर जो भी आप घोलना चाहो तरल पदार्थ, जो भी शैम्पू वगैरह वो आता है निकलता है, और वो सीट पे गिरता है, और सीट के गिरने के बाद वाइपर चल जाता है और सब साफ हो जाता है। तो ये पीछे का है, ये आगे का है, ऐसा समझ लो। ठीक है, रेयर जो होता है पीछे का बोलते हैं, और ये फ्रंट का आपका, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, तो दोनों चीजें कवर हो गई हमारी। ये लाइट के लिए फंक्शन, ये लाइट के फंक्शंस होते हैं, जो आपके इंडिकेटर वगैरह और लाइट फ्रंट लैंप वगैरह और फॉग लाइट के लिए होते हैं, और ये आपके वाइपर के लिए होते हैं। दोनों चीजें आपने अच्छे से समझ ली होंगी और आपको समझ में भी आ गई होगी, और समझ में नहीं आई है तो दोबारा वीडियो देखें और अपनी गाड़ी में बैठकर देखें, ट्राई भी करें हैंड टू हैंड कि कैसे काम करेगी क्या करेगी। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।